नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉक टेस्ट दूसरा करेंगे जिसमें बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट जानेंगे और ये 25-26 क्वेश्चन आपको इस तरीके से आपके सामने हम रखेंगे कि आपको यह एहसास होगा कि आप बहुत सारे नए कंसेप्ट जाने। इसके अलावा अगर वो कंसेप्ट आप जानते भी हैं तो उसको कैसे क्विक वे में किया जा सकता है ये जानेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को पूरे अंत तक देखेंगे और हम आपसे यही कहेंगे कि ज़रूर ये मॉक टेस्ट देखने के बाद आगे अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज करेंगे। यदि आपके मॉक टेस्ट में 90-100 नंबर भी आते हो तो मेरा टारगेट ये है कि आपका 150 तक मार्क्स जाए, जिसमें मैथ्स में आपका 50 आउट ऑफ 50 रहे और CHSL के मेंस एग्जाम में 90 में 90 आपका मैथ्स में आए। तो इसमें ये जो लेक्चर होगा आपका बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस मॉक टेस्ट को, तो जो कि रहा आपके स्क्रीन पर। आप देखिए, देखने में तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और आंसर तुरंत हम लोग लाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। मतलब MP कितना था? 300 रुपये था प्रत्येक वस्तु का। थोक व्यापारी स्टॉक निकासी सेल मतलब सेल लगाना चाह रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि प्रत्येक 3 वस्तु के लिए एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है और इसके अतिरिक्त 10,000 से ऊपर का अगर खरीदारी होगा तो 10% का और छूट दिया जाएगा। तो बता रहा है कि एक आदमी रमेश जो है वो 18,000 का खरीदारी किया। 18,000 का खरीदारी किया मतलब 10,000 से ऊपर खर्चा किया, इसका मतलब 10% उसको और छूट मिलेगा। तो प्रभावी छूट, जब भी प्रभावी छूट पूछे तो मुफ्त क्या दे रहा है? 3 खरीदिए तो 1 मुफ्त मिल जाएगा, मतलब कि 4 मिलेगा आपको। तो इस कंडीशन में दुकानदार के बारे में आप सोच कर बताइए। दुकानदार जो होगा ग्राहक 3 खरीदेगा दुकानदार के लिए, उसको 3 का ही दाम मिलेगा लेकिन उसको 4 देना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? 4 देना पड़ेगा। तो मतलब बताइए उसको, दुकानदार को इसमें फायदा होगा घाटा? मतलब कि 4 वस्तु के जगह पर 3 वस्तु का ही वो दाम लेगा। दुकानदार के अनुसार सोचना है। इधर दुकानदार का लिखना है रिजल्ट, दुकानदार का इधर रिजल्ट क्या आएगा उसी इंडिविजुअल कंसेप्ट पर। अगर दुकानदार 3 वस्तु दे रहा है, उसका दाम ले रहा है, तो 4 वस्तु देना पड़ रहा है, तो दुकानदार को रिजल्ट में कम लगेगा, इसलिए कम इधर लिख दे। फिर उसको कह रहा है 10% का डिस्काउंट देना, तो ये भी 10% माइनस 1/10, मतलब कि वो 10 को 9 लेगा, रिजल्ट में उसको 9 ही मिलेगा। अब बस यही 2 चीज़ था, इसका प्रभावी निकाल दीजिए। बस हो गया 40 और ये 27। यहाँ से कितना का डिस्काउंट होगा? 13 का कितने पर? 40 पर गुना में 100। यहाँ से काट दीजिए 1 0 से 1 0 2 और ये 5 65/2, तो इसका मतलब हो गया 32.5% आंसर। 32.5% जो कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है, बस इसमें कंसेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। कंसेप्ट ध्यान में रहेगा आप तुरंत बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, तो A + B = 45 डिग्री अगर हो तो 1 + tan A इंटू 1 + tan B बराबर हमेशा 2 होता है। बस ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 + 10 डिग्री, 1 + tan 10 डिग्री और 1 + tan 35 डिग्री। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 45 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बस ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आसान है, बस फटाफट देख लेना है। आप क्या जान रहे हैं कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो और ये हाइट है, तो हाइट हमेशा जो सेंट्रॉइड, चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर एक ही जगह होता है, तो ये 2:1 में होगा, चूँकि सेंट्रॉइड भी यही होगा, 2:1 में होगा। आप जानते हैं H बराबर अगर साइड A हो तो √3a/2 होता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में। क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि त्रिभुज PQR है, ये PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 3 ये परपेंडिकुलर डाला गया जो कि O पर मिलता है। और क्वेश्चन में बोला है कि OP 8 है, ये OP 8 है। मतलब देखिए 2 का वैल्यू कितना हो गया? 8। 2 का वैल्यू 8, तो 1 का वैल्यू
4, तो टोटल लेंथ हाइट कितना हो गया 12, तो 12 बराबर √3a/2, ये कट जाएगा 12 4√3, यहाँ से क्रॉस करें तो a बराबर हो गया 8√3। क्वेश्चन बोला पेरीमीटर, तो पेरीमीटर 3 होता है, मतलब इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो ये हो गया 24√3 आंसर आपका। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए इजी इजी क्वेश्चन है, बस आपका कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके रहा स्क्रीन पर। 3 साझेदार है, कौन कौन है? कौन कौन है साझेदार? A, B और C है, और 3, 5, 6 के रेशियो में क्या मिला रहा है? अपना पूंजी मिला रहा है 3, 5, 6 के रेशियो में। 4 महीने के अंत में, जैसे जैसे बोला 4 महीने के अंत में, मतलब ये पैसा जो रहेगा वो 4 महीना तक रहेगा। 4 महीने के अंत में एक कुछ राशि इस प्रकार निवेश करता है, मतलब डालता है और मिलाता है कि उसका कुल निवेश सी के प्रारंभिक निवेश, मतलब सी का जो अर्लियर इन्वेस्टमेंट था उसके बराबर हो जाता है। मतलब कि अब 4 महीने के बाद जो सी का है वो पहले 6 है, तब ए का भी 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला, और सी कुछ राशि इस प्रकार वापस ले लेता है, निकाल लेता है, जिससे उसका कुल निवेश जो इन्वेस्टमेंट है वो बी के प्रारंभिक के बराबर हो जाता है। मतलब ये भी 4 महीना तक रहेगा, उसके बाद निकाल लेगा, निकाल के किसके बराबर कर लेगा? 5 के बराबर, मतलब कि बी के बराबर कर लेगा। और क्वेश्चन वर्ष, 1 वर्ष के लाभ, तो 1 वर्ष मतलब 12 महीना, ये 4 महीना कट गया तो 8, ये पूरा इसमें कुछ नहीं किया तो ये 12 और ये भी 8। बस अब प्रॉफिट का रेशियो निकाल दीजिए, क्या निकलेगा प्रॉफिट का? अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में 4 सब में कॉमन हो गया था, 4 से ये 2, फिर 4 से 3, इसमें भी 4 कॉमन होगा तो कट जाएगा 2, तो यहाँ से क्या हो गया? ये 3 और ये 12, 15 रेशियो, 15 रेशियो 6 और ये 10 जोड़ देंगे तो 16, 15, 15, 16 हो गया प्रॉफिट का रेशियो। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी के हिस्से का, मतलब बी का जो हिस्सा है उसका 20% 2550 है, तो इसका 20%, इसका 20% निकाल दीजिए। 20% निकालिए मतलब 1/5 मतलब 3, यह कितना हो गया? 3 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे दिया है? 2550। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी का हिस्सा क्या है? ए और बी दोनों मिलाकर, ए और बी को मिलाकर कितना होगा? 30, मतलब इसको 30, 1 0 यहाँ तो 1 0 यहाँ, तो ये हो गया 25,500 आंसर। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? देखिए आपको प्यार से एकदम आसानी से आराम से समझा रहे, बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखिए सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 17 नंबर क्या कर रहा है कि 2 संख्या का HCF जो है वो 98 है। तो हम लोग जानते हैं अगर HCF अगर H हो तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो HA होता है, और सेकंड नंबर जो होता है वो HB होता है, HB होता है। और A और B क्या होता है? को प्राइम नंबर, जिसमें कोई भी, को प्राइम का मतलब होता है जिसमें A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यहाँ 98 HCF दिया है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 98A, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 98B। क्वेश्चन में ये हो गया। और कौन है? इसका एलसीएम दिया हुआ है, तो यहाँ से एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का कंसेप्ट होता है HAB, मतलब यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा आप बताइएगा? तो 98 तो रहेगा, यहाँ A और B। यही क्वेश्चन में कितना दिया है? ये क्वेश्चन में दे दिया है 2352। ठीक है, अब ये 98 से यहाँ पर काट दीजिए। ठीक है, ये पहले तो 2 से कर लीजिए, तो 2 से ये हो जाएगा 49 बार में। ठीक है, 2 एकम 2 एकम 2 सत्ते 2 छक 12। अब 49 से ये कट जाएगा, 7 से कट रहा है, 7 बार में 7 4 47, 7 छक 42, 8 सत्ते 56, और फिर ये 7 से 7 दूनी 14, 7 छक 28। ए बी का मतलब हो गया 24। ये हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग निकाल दीजिए। तो योग निकालने के लिए पहले ए और बी का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 और 24 होगा, इसमें कौन फैक्टर कोई नहीं है, तो 1 24 होगा। हमको 98A 98B मतलब 98A प्लस बी का वैल्यू चाहिए। यहाँ A का 24 25, 25 में 8 से गुना किया, 0 अंतिम होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, छोड़ देंगे इसको। फिर अब 2 और 12, चूंकि इसमें कॉमन 2 आ जा रहा है तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 और 8, 3 और 8 यहाँ डालिए तो 11, 11 से गुना कीजिए, 11 8 88, 11 9 99, 8 107, मतलब 1078, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और गौर से देखिएगा कि यहाँ पर कुछ भी सम है, 98 तो रहेगा ही बाहर। 98 अगर बाहर रहेगा इसका मतलब 14 सत्ते तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। और हम 7 से डिविजिबल भी चेक कर सकते हैं। तो पहला तो 7 से कट रहा है,
ठीक है। लेकिन दूसरा 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 6 69 63 और 5 नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। फिर 7 से 2 14 ये भी नहीं कट रहा है। फिर 7 2 14 12। अच्छा, यहीं पर गड़बड़ा गया कि चौथा नंबर और पहला नंबर दोनों कट रहा है 7 से, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। उम्मीद है कि इसमें इस तरीके से अभी देख सकते हैं। अगर ये 4 के जगह पर 2 3 कुछ हो जाता, अगर ये भी 7 से नहीं करता, तो सीधे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते और सीधे हम क्या करते कि 7 का डिविजिबल पहला होता, वही मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमेशा जानते हैं कि टोटल वर्क, टाइम एंड वर्क का है। टोटल वर्क जो होता है हमेशा एफिशिएंसी मतलब जो क्षमता है गुने टाइम टेकन मतलब जितना वो टाइम लिया है होता है। और अगर हमको यहाँ एफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क में टाइम से भाग करना पड़ेगा, और टाइम निकालना है तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग करना है। कोई दिक्कत? अगर टोटल वर्क जो होगा वो फिक्स है तो एफिशिएंसी टाइम का उल्टा होगा। अगर ये फिक्स 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर 1/एफिशिएंसी हो गया। तो रेसिप्रोकल, तो टाइम एफिशिएंसी का हमेशा उल्टा होगा। अगर जो ज़्यादा समय लेगा वो धीरे काम करेगा, जो कम समय लेगा वो ज़्यादा तेज काम करेगा, इसीलिए एफिशिएंसी टाइम में उल्टा आता है। क्वेश्चन अब देखिए, प्रांजल विक्रम से 2 गुना और अश्विन से 3 गुना, अश्विन से 3 गुना, ठीक है। अश्विन से 3 गुना, विक्रम से 2 गुना, तो ये विक्रम से 2 गुना कर दे। अश्विन से 3 गुना करना है, अश्विन से क्या करना है, 3 गुना करना है। तो 2 3 गुना और 2 गुना, तो इसका ले लीजिए आप 6 हमेशा। तो आप अश्विन से 3 गुना करना है तो इसको आप मान लीजिए कि 6 है, ये 2 है, तो 2 का 3 गुना और इससे 2 गुना, अश्विन से ये 2 गुना टाइम लेता है, मतलब 3 का 2 गुना और 2 का 3 गुना। 2 गुना 3 गुना कर रहा है तो 6 ले लिए, हमेशा क्या ले लिए, 6। और कौन ज़्यादा ले रहे थे, ये 6। अश्विन से 3 गुना तो मतलब 2 का 3 गुना 6 होगा। फिर विक्रम से 2 गुना मतलब 3 का 2 गुना 6 होगा। आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका रेशियो रहा किसका, टाइम का। आपको अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो पूछ दें तो एफिशिएंसी का रेशियो हमेशा जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है, टाइम का उल्टा होता है। तो टाइम का उलट दीजिए, तो ये हो गया 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। आपको ये सब करना नहीं है, आपको सीधे जब भी उल्टा करने के लिए बोले तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 6 3 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6 में अब सबसे भाग दे दीजिए, सीधे अब 6 में भाग दीजिए। 6 में 6 से भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, 6 में 3 से भाग कीजिएगा तो 2 आएगा, 6 में 2 से भाग कीजिएगा 3। ये एफिशिएंसी हो गया। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, टोटल यहाँ से अगर हम पूछे तो टोटल कितना हो गया, तो क्वेश्चन में बोलिएगा कि 3 2 5 1 6। यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी का मतलब कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। और क्वेश्चन में बोला है कि तीनों मिलकर, तीनों क्वेश्चन में बोला है कि वे उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब 6 दिनों में पूरा कर सकते, 6 से गुना मतलब 36 हो गया। 6 से गुना किया इसका मतलब कि टोटल वर्क 36 हो गया। यहाँ से हो गया टोटल वर्क 36। अब हमको किसका पूछ रहा है, विक्रम का। तो विक्रम 2 करेगा तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा विक्रम का, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से काट दीजिए, तो ये हो गया 18। मतलब कि 18 दिन में विक्रम उस काम को ख़त्म कर देगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी, क्वेश्चन नंबर 20, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। कथन दिया है, ए प्लस बी, स्टेटमेंट दिया है कि 90 वर्ष है। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले ए और बी, ए की आयु जो बी की 3 गुनी थी, कब, 5 वर्ष पहले। और 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्रमशः x - 5 और 85 - x वर्ष थी, जहां x ए का वर्तमान उम्र है। तो ये दिया है 5 वर्ष पहले का दिया है ना, 5 वर्ष पहले का, तो ये रेशियो में हो गया। तो 5 वर्ष पहले 3/1 रेशियो था। ये क्वेश्चन में दे दिया है क्या, x - 5 और 85 - x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से कीजिएगा तो x आएगा, यहाँ से कीजिएगा -3x, तो क्या आ जाएगा 4x। फिर अब ये कीजिएगा तो 85 3 जा और उसमें 5 जुड़ जाएगा, तो 5 3 15 और 24 25 245 हो गया ये, ठीक है। 245 में 5 जुड़ जाएगा तो 250। तो x का वैल्यू ठीक ही है ना, यहाँ 3x और इधर से x आएगा तो 4x, और ये 85 में 3 से, तो 5 3 15 और 8 3 की 24 1 25 होगा, ठीक है। 8 3 की 24 1 25, 255 और 5 जोड़ेंगे तो 260। 4x का मतलब हो गया 260। 4 से काट दीजिए, 6 4 की 24 65। x का मतलब क्या हो गया, 65 वर्ष। अब क्वेश्चन में बोला है क्या कि x जो है ए की वर्तमान आयु है,
एक्स एक ही वर्तमान आयु, एक्स का मतलब हो गया 65 वर्ष। अब बताइए 65 वर्ष जो है वो सही है या फिर नहीं है। तो आप देखिए एक्स का वैल्यू आ गया 65 वर्ष क्वेश्चन में बोला। अब देखिए यहाँ 5 वर्ष पहले का तो 65 डालिएगा तो यहाँ 60 होगा, और यहाँ पर भी अब एक्स का वैल्यू डालिएगा 65 तो यहाँ होगा 20, 20 से काटिएगा तो 3:1 ये आ रहा, मतलब कि सेटिस्फाई क्वेश्चन को कर रहा है, इसका मतलब कि कथन ये सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू निकाले तो एक्स का वैल्यू क्या गया 65 ईयर्स। और जब एक्स का वैल्यू आपका 65 ईयर्स आ गया तो यहाँ से बी का भी वैल्यू निकाल दिए। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 65 में से 90 जाएगा तो हो जाएगा 25 ईयर्स। ठीक है, ए और बी का 65 25, और ये आया वर्तमान का 5 वर्ष पहले जाएगा तो 60 और 20 आएगा, 60 20 का रेशियो 3:1 होगा। फिर यहाँ भी डालकर इसको बात को वैल्यू वेरीफाई कर सकते थे, आपका आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए आपके स्क्रीन पर। मोहन 70% सच बोलता है, सोहन 50% सच बोलता है, क्या संभावना है कि दोनों सच बोले। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है सच का। 70% सच बोलता है मतलब कि 7/10 सच बोलता है। झूठ का तो पूछ नहीं है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। 50% सच बोलता है, दोनों का मिला करते, दोनों का निकालते 50% का मतलब 1/2। तो यहाँ पर कितना हो गया 7/20, ये रहा आपका आंसर। 7/20 का मतलब हो गया 0.35 हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, बट बहुत आसान सॉल्यूशन है। फिर उसी तरीके से करेंगे। बिक्री के प्रस्ताव के तहत सुरेश को अंकित मूल्य के हिस्से पर 20% की छूट पेशकश की गई। MP हो गया 100, 20% का छूट दिया तो 80 हो गया यहाँ पर, जिसका भुगतान नगद में किया जाना था। नगद में जाने पर ये 20% का छूट मिलेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से अगर भुगतान किया जाता है तो उसको 0.5% जो होगा शुल्क और लगेगा। किस पर, MP पर और लगेगा, 0.5% का शुल्क लगेगा। यदि सुरेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद दिया, अंकित मूल्य का 40%, इस पर नगद दिया 40%। अब बताइए अंकित मूल्य का 40% तो 40 होगा, नगद है। नगद पर चूंकि डिस्काउंट मिलेगा 20%, -20% डिस्काउंट का मतलब -1/5, 5 का मतलब कि 8 इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसको -20% करेंगे तो क्या 8 डिस्काउंट होगा तो 32 में उसको मिलेगा। 40% का तो 32 रुपये में देगा सामान। लेकिन अब वो 60%, अब वो जो 60% बचा उसको क्रेडिट कार्ड से, इस पर क्या कर रहा है 0.5% लग रहा है। इसको 0 क्या लग रहा है 5% आपको लग रहा है। तो आप बताइए 1% इसका कितना होगा, 1% 0.6 होगा, और उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, मतलब उसको 0.3 रुपीज़ का और एक्स्ट्रा लिखेगा, उसको एक्स्ट्रा रहेगा। तो 60 रुपया, इसका 60 का 100 का 60 का 60, और 60 में 0.3 मतलब 60.3, मतलब उसको 60.3 इधर देना पड़ेगा, इधर आपको देना पड़ेगा 32। तो ओवरऑल बोला कि 100 पर क्या होगा, तो 100 पर बताइए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना पैसा दिया दुकानदार को, तो 60 और 32 92.3 दिया। अब क्वेश्चन बोला कि 100 पर मतलब कि MP से इसका तुलना करना परसेंटेज में, तो 100 से ही तुलना करना है, तो इसका मतलब यही परसेंटेज आंसर हो गया। मतलब 92.3% जो होगा वो भुगतान किया है। अंकित मूल्य से अंकित 100 था, यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़िए क्वेश्चन। किस राशि पर 4.5% प्रति दर से 3.5 वर्ष का SI साधारण ब्याज, मतलब किस राशि पर, इसको तो बस सिंपल दिया है, प्रिंसिपल नहीं मालूम है। 4.5% मतलब कि 4.5 4 8 9/200, P × R × T कितना है 3.5। यही SI जो होता है वो 630 रुपये पर कितना 3.75%, और क्वेश्चन में फिर है 2.5 वर्ष गुना 2.5 ईयर्स हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ये परसेंटेज तो ऐसे भी यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाइएगा, पॉइंट का 2 अंक यहाँ 0 लगाकर इसका भी हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हटाइएगा तो ये कट जाएगा। 25 से सीधे काट दीजिए, 25 से काट दीजिएगा इसको, एक बार में 25 10 100 25 14 बार में, ठीक है। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 9 बार में, 2 बार में, 2 से
2 से ये 2 कैंसिल और ये 9 से 9 कैंसिल, तो पी हो गया 375 आंसर। कितना ऑप्शन नंबर हो गया एक आंसर। ठीक है, उम्मीद ये समझ। पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 दोनों ऐसे ही बराबर था, बराबर कर दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके रहा स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। करा 12.5% के छूट देने के बाद भी रमन ने एक वस्तु 4,000 रुपये में बेचा, अभी भी उसने 37.5% का लाभ प्राप्त किया, तो यदि रमन कोई छूट नहीं देता तो उसका अनुमानित लाभ क्या होता है। बस देखिए 12.5% दिया है, तो सबसे पहले 12.5% का वैल्यू क्या होता है, तो बोलिएगा 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। क्या है, डिस्काउंट है, तो ये हो गया डिस्काउंट। किस पर मिलता है, एमपी पर। तो एमपी और डिस्काउंट का रेशियो क्या हो गया, 8 और 1 हो गया। ठीक है, और डिस्काउंट मिला तो एसपी यहाँ से कितना हो गया, 8 पर 1 डिस्काउंट तो 7 एसपी होगा, ये रेशियो हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला कि छूट अगर नहीं दिया है तो 37.5% का लाभ होता है, तो 37.5% का मतलब क्या होता है, 3% का मतलब 3/8 होगा, यह प्रॉफिट है। तो मतलब ये प्रॉफिट हो गया, और 8 क्या हो गया, 8 हो गया आपका सीपी पर प्रॉफिट होता है। फिर रेशियो क्या हो गया, 8 हो गया आपका सीपी, यहाँ हो गया 8 सीपी। एसपी कितना हो गया, 3 प्रॉफिट है तो 11 हो गया आपका एसपी। अब बताइए एसपी यहाँ 7 है और यहाँ 11 है, तो इक्वेट कर दिए यहाँ 11 से और यहाँ 7 से, तो यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका अनुमानित लाभ प्रतिशत बताना है जब रमन छूट नहीं देगा। छूट नहीं देगा तो एमपी पर बेचेगा, मतलब वो 88 पर बेचेगा, और ख़रीदा कितना है, 56 में। 88 पर बेचेगा, खरीदा कितना है, 56 में। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि परसेंटेज बताना है कि अनुमानित लाभ प्रतिशत। अब बताइए यहाँ से लाभ कितना होगा इसका, बोलिए कि यहाँ से लाभ हो जाएगा 32 होगा, घटा देंगे 88 में 56, कितना पर, 56 पर, और गुना में 100। ये काट दीजिए, 4 से 8 बार में, 4 से 14, ठीक है, 2 से 4 और ये 7, मतलब कि 400/7%। मतलब कि कितना हो गया, 7 × 5 = 35, 5 × 50 100 × 7 = 49, 1/7, 57 1/7% रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4, 57.14%। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग 25 के 25 क्वेश्चन देख लिए, ये आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। चूँकि थोड़ा ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि आपको समझाना पड़ा, समझाकर इसके साथ साथ अब क्विक कैसे बनाना है ये भी बताना पड़ा। बस ऐसा जब भी आए कि एमपी एसपी और सीपी एसपी दिए तो बस उसको रेशियो लिख दीजिए, 2 रेशियो होगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों में एसपी होता है इसलिए एसपी को ही बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ बने रहें। और तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।